आज हमारी बेसिक में तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज हैव। देखेंगे कैसे कैसे यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। चलिए आइए देखते हैं। यूज ऑफ हैज हैव। देखिए बेसिक ये बात है कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में पास शब्द आए और अंत में है हूं हो आज शब्द आते हैं वहां पर हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका अर्थ रखता है निकालते। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में पास शब्द आए और अंत में है हूं हो आज शब्द आते हैं वहां पर हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली बात की जाए तो क्योंकि इसका अर्थ हम रखता है निकालते हैं वहां पर हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर भी वही है, एक वचन करता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। तो यहां पर ही सी इट और किसी नाम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे भाई। फिर बहुवचन करता, इंग्लिश में आपको पता ही है, इसको बोलते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। वो हमारे आई, वी, यू, दे तथा जहां एक से अधिक होता है वहां पर हैव का प्रयोग किया जाता है। आप लोग समझ ही गए होंगे कहां पर इसका प्रयोग करना है। ठीक बातें हैं जो हम जानेंगे, जैसे कि पहले उन्हीं बातों का जिक्र कर लिया जाए। जैसे इसमें कुछ मीनिंग थोड़ा अलग लिख के आती है, वो क्या है अब जानेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि जैसे इसमें क्या होता है, उसके उसके की मीनिंग यहां पर क्या होगी, ही या सी आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर मेरे की मीनिंग आप क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तुम्हारे की मीनिंग आप क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। बड़ी देखो, उसके उसके की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, ही। और सी भी लिख सकते हैं उससे की। और मेरे की मीनिंग को आई लिखेंगे, हमारे की मीनिंग को वी लिखेंगे, तुम्हारे की मीनिंग को यू लिखेंगे, उनके उनके की मीनिंग को दे लिखेंगे। इस तरह मीनिंग का प्रयोग हमें करना है। तो उसके की मीनिंग ही या सी, मेरे की मीनिंग आई, हमारे की मीनिंग वी, तुम्हारे की मीनिंग यू, उनके की मीनिंग दे। तो इस तरह आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है और उनको याद भी करना है। अब आ जाइए, क्योंकि हमने पहले पढ़ा साधारण वाक्य, तो पहले पढ़ेंगे भाई साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जैसे मैं लिख दूं, मेरे पास एक कुत्ता है। बेसिकली ये वाक्य काफी स्टोरीज में भी आया हुआ है। मेरे पास एक कुत्ता है, ये वाक्य काफी स्टोरीज में भी भाई बहुत सारा फॉर्मेट फेमस फेमस शब्द है। ये मेरे पास एक कुत्ता है, तो पहले इसमें मुझे क्या लिखना है, कर्ता लिखना है, प्लस हैज या हैव जिसके अनुसार लगाना है उसका प्रयोग करना है, प्लस थिंग थिंग का प्रयोग करना है। जैसे मेरे पास, तो आई किसने पढ़ा दिया है कि आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। तो आई हैव, क्योंकि आई प्लूरल शब्द है और प्लूरल के साथ हमारा क्या लगता है, बेसिकली हैव का प्रयोग होता है। तो आई हैव, अगर थिंग क्या है, एक कुत्ता, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ डॉग। क्या हो जाएगा भाई, आई हैव ए डॉग। इसका राइट सेंटेंस बन जाएगा। जैसे एक और सेंटेंस ले लेते हैं, तुम्हारे पैर हैं। देखो इस वाक्य में पास शब्द आया था, इसमें पास शब्द नहीं है, लेकिन यहां पर भी हैज हैव का प्रयोग करना है। क्यों?
क्योंकि मैंने बता दिया था कि हैज हैव का प्रयोग कहां होता है, जब किसी वस्तु में, सॉरी, कि जब किसी वस्तु को रख, उसका अर्थ रखता है निकालते हैं, तब वहां पर हैज हैव का प्रयोग होता है। इसका मतलब है तुम्हारे पैर हैं, और इसका मतलब क्या हो, तुम पैर रखते हो, तो वहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, हैज हैव का प्रयोग हो जाएगा। तो तुम्हारे की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, यू। अब यू प्लूरल शब्द है, तो क्या लग जाएगा, हैव, यू हैव। और पैर की मीनिंग क्या होती है, लेग्स, तो क्या हो जाएगा, यू हैव लेग्स। ठीक है भाई। तो इस तरह हमारे साधारण वाक्य खत्म होते हैं। अब देखेंगे नकारात्मक वाक्य, जिसको बोलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस। वाक्य जैसे, अब बेसिकली इसमें भी दो प्रकार के वाक्य बनेंगे। जैसे लिख दिया जाए, रमेश के पास, रमेश के पास पुस्तकें नहीं है। रमेश के पास पुस्तकें नहीं है। तो इसका जब सेंटेंस बनाएंगे तो पहले शब्दकर्ता लिखेंगे, प्लस हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, प्लस थिंग्स, प्लस नॉट, प्लस थिंग्स। ठीक है। तो रमेश एक वचन करता है, तो जाएगा रमेश। अब रमेश एक करता है तो क्या लगेगा भाई साहब, हैज, तो किसी का नाम है रमेश, तो रमेश हैज। अब देखो यहां पर नॉट और नो दो शब्द प्रयोग होते हैं। देखो यहां पर पुस्तकें प्लूरल शब्द आ रहा है, तो जब यहां पर प्लूरल शब्द होगा तो नॉट लगेगा। तो रमेश हैज नॉट, पुस्तकें की मीनिंग होगा बुक्स, रमेश हैज नॉट बुक्स हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी में कह दिया जाए, सीता के पास, सीता के पास ताला नहीं है। सीता के पास ताला नहीं है। तो देखो इसमें सीता, सीता किसी का नाम है, तो हैज हो जाएगा। अब देखो ताला, तो यहां पर एक सिंगुलर शब्द दिखाई दे रहा, ताला है, तो इसका मतलब यहां क्या लग जाएगा, सीता हैज नो लॉक। सीता हैज नो लॉक। और किसी किसी बात में कोई नहीं करके रख दे देता है, उसमें भी नो का प्रयोग हो जाएगा। आप लोगों को समझ रखना है। अब आते हैं अपने प्रश्नवाचक वाक्यों पर। प्रश्नवाचक वाक्य आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन सेंटेंसेस। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, जैसे आ जाए, क्या हमारे पास पास एक गाय है। मैंने आपको समझा दिया था कि जब शुरू में क्या शब्द आए तो क्या की मीनिंग लिखना है, उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमारे शब्द है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, पहले हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थिंग्स, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमारे शब्द क्या हो जाएगा, वी, सॉरी, हैव हो जाएगा, वी के साथ लगेगा, तो हैव वी अ काउ, हैव वी एक काउ शब्द बन जाएगा। इसी में एक दूसरा रहता है, तुम्हारी माता के पास अंगूठी क्यों है। मैंने इसको बता दिया, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हमें मीन लिखना है। तो पहले क्या हो जाएगा भाई, वाई। अब देखो एक बात आप याद करके लिख लीजिए कि तुम्हारी माता, तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता सदैव साथ में आएंगे, इनका आपको अलग अलग नहीं करना है। तो यहां पर तुम्हारी माता है, अब माता तुम्हारी कितनी होती है, एक, तो शायद क्या हो जाएगी, हैज। तो वाई हैज योर मदर, वाई हैज
योर मदर, अब यहां पर क्या है, ए रिंग, तो ए रिंग हो जाएगा भाई। और याद रखना ऐसे वाक्यों में आपको ए लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो यूज ऑफ हैज हैव का प्रयोग है वो खत्म होता है। यदि आपको यूज ऑफ हैज हैव अच्छी प्रकार समझ में आया हो तो हमारा चैनल है 12 वाले सर जी को अच्छी प्रकार से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे प्रत्येक वीडियो को कमेंट कीजिए कि हमने कैसा पढ़ाया है। और प्रत्येक वीडियो पर आपको कमेंट राय देते ही रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा विश्वास होता है। जय